Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. हमारी छोटी सी नंद है। हाँ, हम इनसे मिलने आए इतनी दूर से, बिल्कुल गोदी में लेटे। अब छोटी सी और क्या मैं बोलूं। माधुरी नाराज है, क्यों नाराज है? कह रही, मैंने कहा शायद तूने इसके पैर छुए। कह रही नहीं, मैं तभी गुस्से में मुंह फेर के बैठ गई। तो मुझे छोटे से शौक है पैर छुआने का। पैर छुआने का बहुत शौक था, इसलिए हम शुरू से इनके पैर छूते आए। हाँ जीजी, बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहे हो आज। आज आप दादी नहीं लग रहे। चिल्लर पिल्लर। तुम इतने शरीफ हो नहीं जैसे शरीफस में बैठे हो। हाय बेब्स। आप भी कुछ बोले? ये डेकोरेशन इन्होंने करी है, क्रेडिट मैंने नहीं करी है। हाँ फिर मैंने तेरे साइज ने नेहा ने करी। सबने अच्छा सबने करी है। ओके, क्रेडिट गोज टू सब। रात को 12 बजे। अरे वाह। Hey new daddy। आप बताओ, आप कुछ बताओ कैसे लगे आज आपके बच्चे के लिए। देखो कितना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, इतने सारे लोग आए हैं, अभी और आ भी रहे हैं। बढ़िया लग रहा है। स्टॉप वॉर हैशटैग। ये कहाँ से कहाँ ले गया? हैशटैग नामकरण। तो ये सेलिब्रेशन सारी यहाँ पे देसी सेलिब्रेशन। न्यू मम्मी से मिलवाते हैं और पूछते हैं आज उनका कैसा है एक्सपीरियंस बेबी के फर्स्ट फंक्शन का। बहुत अच्छा, वेडिंग अभी इनके घर से जब आएंगे ना तब इनकी वर्डिंग्स निकलेंगी, अभी निकल नहीं रही। जब घर से सब आ जाएंगे तब निकलेंगे। मतलब समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। अपने विचार व्यक्त करें। बेटा मम्मी पापा बनना एक बहुत बड़ा जिंदगी का एग्जाम होता है। वो कहते हैं स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड्स। वही तो बता रही वर्ड्स की ना। वो कह रहा स्टॉप वॉर। हैशटैग। हमारा लिटिल प्रिंसेस भाई वो ब्लॉग में देख रही है। हाँ, वो उपस्थिति दर्ज करा रही है अभी से अपनी। माय गॉड, लुक एट हर। जहाँ जहाँ मोबाइल जा रहा है वो यही देख रही है। क्या देखा?
यहाँ का फंक्शन पूरा अटेंड करने के बाद और करीब 3 बजे करीब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि एक जगह और जाना था। और इसके बाद यहाँ के फंक्शन के बाद हमें जाना था अपनी नानी से मिलने। एक्चुअली मेरी रियल नानी नहीं है, मम्मी की चाची लगती हैं, लेकिन हमने हमेशा यही जाना है कि हमारी 2 नानी है। तो अब नानी से मिलने जा रहे हैं। और मम्मी को बहुत था कि मुझे चाची से मिलना है, तो हमने कहा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ से जितने बजे भी फ्री होते हैं हम लोग निकल लेंगे। एक्चुअली हम जहाँ पे अभी जा रहे हैं ना, वो मौसी की सास की प्रेयर मीट थी, मतलब उनकी 13वीं थी, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। मम्मी को सबसे मिलना था, क्योंकि मम्मी अकेले नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पापा को शॉप भी संभालनी होती है। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है आप चलो, अब हम आपको लेके चलते हैं। इतने टाइम बाद सबसे मिल रहे थे, और जब सबसे ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है जब इतने समय बाद सबसे मिल रही हैं। वो अपनी चाची से मिलने वाली हैं, मैं अपनी नानी से मिलने वाली हूँ। आई वॉज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे वहाँ से निकलने में, क्योंकि टाइमिंग वहाँ का 2 से 3 का था प्रेयर मीट का, और हम लोग 3 बजे यहाँ से निकले हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 4:15 हो गए थे। लेकिन यही सोचा कि कोई बात नहीं, लेट होंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप सबसे मिल लोगे और मैं भी सबसे मिल लूँगी, बहुत टाइम हो गया सबसे मिले हुए। तो यहाँ पे हम आए थे, तो एक तरफ यहाँ पे ना मेमोरीज़ चल रही थी, जिनकी प्रेयर मीट थी ना उनकी सबकी मेमोरीज़ चल रही थी यहाँ पे। और बच्चे तो मतलब यहाँ पे पहुँच के अपना शूज़ वूज़ उतार के बैठ, उनको लगा ये गद्दे बिछे हुए हैं यहाँ पे, बस अब आराम करना है, अपने शूज़ वगैरह उतार के वो लोग यहाँ पे बैठ गए। तो उनको मैं बोल रही थी बच्चों को कि फटाफट से शूज़ पहने और बाहर चलो। तो मम्मी बस यहाँ पे अपने भाइयों से बहनों से सबसे मिल रही हैं। और थोड़ा सा मैं लुक दिखा रही हूँ कि हम जहाँ पे गए थे, हम एक्चुअली नोएडा की तरफ गए थे, तो वहाँ का थोड़ा सा कैप्चर किया था। बच्चे परेशान होते क्योंकि गर्मी बहुत थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन हम लोग गए हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी नानी से मिलने, क्योंकि नानी यहाँ पे नहीं आई थी जहाँ पे प्रेयर मीट थी, क्योंकि वो चल नहीं पाती हैं इतना, तो इसलिए अब हम घर पे जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो साथ में मामा मामी हैं मेरे। इस जगह पर ना मेरे चेहरे की थकान साफ़ दिखाई दे रही है। मैं इतना थक चुकी थी, क्योंकि सुबह जल्दी सारा काम फिनिश करा। जहाँ सबसे पहले पहुँचना था वहाँ पे पहुँचे भैया भाभी के पास, और वहाँ पे उसका नामकरण था गुड़िया का, तो वहाँ से अटेंड करके फिर 3 बजे वहाँ से निकले हैं। और ऑब्वियसली 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग बहुत लंबी हो जाती है। को नानी आज आप भी आओगे मेरे यूट्यूब पे? आप भी आओगे आज? आप भी आओगी? जी नमस्ते। मामी नमस्ते। फेवरेट बैठो ना, उधर बैठ। ये जो बड़े बड़े ना, ये बहुत तगड़े फेवरेट और यहाँ पे घर आ चुके थे हम। घर पे सब लोग आए थे नानी से मिलने, सब लोग, क्योंकि सभी को मतलब सबको तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हम जैसे को तो बहुत टाइम हो गया था यार मिले हुए। तो मैं नानी से मिली थी अपनी शादी पे, और उसके बाद मैं अब मिली, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल हो गए थे। मैं 11 साल बाद मैं नानी से मिली थी। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया है। इसको सब बच्चे डांस कर रहे थे, वो अपना अलग रूम में एंजॉय कर रहे थे, बड़े लोग अलग रूम में बैठे थे, सब ने अपने अपने रूम ना अपने सेपरेट कर रखे थे। और जहाँ पे सब लोग मिलते हैं वहाँ पे होती है खूब सारी मस्ती। मेरे तो खींचते मौसी मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। हाँ सही है। एंड आई पर्सनली लव द वॉलपेपर। मासी के जो घर में वॉलपेपर लगा हुआ था ना, इतना सुंदर वॉलपेपर था। फिर मैंने पूछा था मासी से, उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू वास्तु ये हमने लगवाया हुआ है। और यहाँ पे हम नानी के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मैंने ना कुछ मतलब ऑडियो भी रिकॉर्ड करी है साथ में। मैं बताना चाहती हूँ, तो नानी की जो कन्वर्सेशन है ना इतनी मज़ेदार थी, तो मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबके नाम लिख दूँ अंग्रेजी में, न्यूज़पेपर पढ़ दूँ,
हाँ हिंदी का अंग्रेजी में पापा तो बोलते न्यूज़पेपर पढ़ दे। अंग्रेजी का पढ़ लेती हूँ। पढ़ लेती है सही में कह रही थी। और वो तो चाचा जी ने पढ़ाया था, थोड़ा बहुत बता देते थे। बहुत कोशिश करते थे, मेरी माँ पढ़ाया में भी मास्टर लगाया। अब वो कितने साल में हुई थी आपकी शादी? मेरी सन 1955 में हुई थी। 55 में हुई थी। अब वो बड़ी बुआ के साथ आई थी आप? 60 में पैदा हुए हैं? एक साथ शादी हुई थी दोनों बहनों की शादी। ये मेरे से पूछना है, मुझे हिस्ट्री सारी बताई ना। इनको एक एक बात याद है यार। डेट वाइज बताएंगे दीदी, डेट वाइज उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ दीदी। उनको पता है। और जब बड़ी बुआ की जो बारात थी वो क्या करती थी? रथाया दोनों बहने गए रात की चांदनी में। देवठानी दासी का ब्याह हुआ था। गांव वालों ने क्या बोला? देवठानी दासी का जब रथ में से उतरी गांव वालों ने क्या बोला था? गाँव वालों ने कही एक तो भूरी है, एक थोड़ी सांवली है। ये भी तो बोला कहाँ पाल रखी थी। गाँव में मुखी बड़ी सी रहती है, कहाँ पाल रखी थी। दूध नहीं खाती थी, पाल रखी थी सांवली। दोनों बहनों को कोई खाना बनाने नहीं दिया था। मेरी दादी ने रोटी बना के दे, अब पर्दा लगा के बैठ जाए। दादी इधर खाना बनाए, इधर पिता ने कहा माँ ऐसे काम कर खाना लेके दे, मुझे भी करते। जब इतना कर दिया फिर थोड़ी शर्म सी आई, फिर लगी दोनों बहनों रोटी बनाते था। वीडियो बन रही है, अच्छी अच्छी बात करनी है वहाँ पे। चाय पीने दो पहले मोदी को, चाय पीने दो मोदी को चाय पीने दो। अच्छी तरह भाई अभी बीच में मत टोकियो। दादी थी ना पनेरा वाली, उसके घर में एक परात रखी थी। दादी क्या करती थी, सेवई भूनती थी उसमें, खड़ी कर देती थी परात को। इसकी मां देख रही वो परात, रोने लगी, कहने लगी इनके घर में तो छोटी सी परात है। मैंने कहा तू रो क्यों रही, हम तो 2 परात लाए हैं। मगर वो टूटी परात की जरूरत ना, 2 परात लाए नहीं, दहेज में लाई थी। दादी खटौती में रोटी बना रही, पत्थर की खटौती। हमारे गांव में देखी नहीं खटौती हमने। दादी पनेरा में खटौती में आटा गूंद रही, बहुत अच्छा आटा गूंदता था। और पिताजी चूरमा बनाते थे, दादी रोटी बनाती थी। इतना सारा घी डाल देते पिताजी चूरमा में। परात की बात करो। पनेरा की बात करिए की तो बता दे अपने जेठ की। परात की बात करें, वीडियो ले रही है। टाइम क्या हो रहा है? सात बज चुके हैं, बहुत लेट हो रहा है। अब निकलते हैं हम घर को। सच में बहुत देर हो गई है। आई थिंक अब निकलेंगे तो हम जाके 9:30-10 बजे पहुंचेंगे। और बच्चों ने फुल हल्ला मचा रखा है यहाँ पे कि कहीं भी जाएंगे ऐसे हल्ला मचाते हैं। ये होता है आशीर्वाद। ये देखो ये अमाउंट मैटर नहीं करता, ये आशीर्वाद होता है। फिर उधर वो मौसा जी है, ये मैं अलग उसमें डालूंगी। ये मौसा जी है हमारे। किसको बदल रही? यूट्यूब पे तन्नू की यूट्यूब चले यूट्यूब पे आएंगे। आपका वाईफाई चल रहा है, मतलब नेट चल रहा है? नेट चलाओ, यूट्यूब पे जाओ, बैंक स्टोर हाउस क्लिक करो और उसमें चल जाएगा। दामाद को दे दो, वो कर देंगे। अभी बैठी रहे, हम मिलते जुलते रहे, कल होते हमारी माँ तो जिंदा है। हाँ भाई ये तो नहीं तो सब कुछ नहीं है, बिना माँ बाप के रह गए। पापा की दुकान यूट्यूब पर जाके इसमें हाँ चल गया यूट्यूब। इसको लेने के बाद मैं तो नहीं आ चला मम्मी। अब करो टाइम। नानी जाए कि यहीं रुके? जाए कि यहीं रुके बताओ। यानी जाए भी सेट हो जाओ, जब फोटो खींचोगे सेट हो। फोटो वीडियो बन रही है। चलो मेरी विदाई बाबू। ये देखो कहाँ से आशीर्वाद गिर रहे हैं। देखो एक यहाँ से लपका अभी आ गया मेरे कहाँ से आशीर्वाद गिर गए। सबके पास हो गया ऐसे फोन। नानी के पास हो गए तो सबके पास भी हो जाएंगे। अब मामी की बारी है। अपना जियो ये देखो मामी भी अपना कुछ कह रही है। मामी आप क्या कह रहे हो? कह दो कुछ। के लो खुश रहो बच्चा। एक और आशीर्वाद। इसको तो सभी जान गए, हमारी पूरी फैमिली। दोनों जानेंगे।
7 बजने वाले हैं। देखो देखो दोनों बहनें, देखना देखना साथ साथ, ये साथ की बहनें, ये साथ की बहनें। बाहर है कन्नू, बाहर। 10 किलोमीटर चल ली, खो भी गई। और नीलम मुझे ढूंढे, मैं ढूंढूं इन लोगों को, क्या मेरा हाल हुआ। कन्नी के पापा की जैसी बैल बज रही है इसकी तो। ओके मासी, बाय। ओके ओके। बहुत अच्छा लगा, आ जाया करो यार कभी कभी, कभी भी आ जाओ, कभी भी 4 महीने में आ जाओ चाहे, है ना, ऐसी प्लान बना लो। तो मामा मामी को ड्रॉप करने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं घर की तरफ। और आई थिंक ये टाइम 9 सवा 9 का हो रहा होगा और घर पहुंचते पहुंचते हमें 10 बज चुके थे और एक्सट्रीमली टायर्ड। मतलब मैं तो ऐसे थक गई थी जैसे सारी ड्राइविंग मैं ही कर रही हूँ पूरे रास्ते की, मैंने ही सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किए थे जैसे। टाइम अभी 10 बज रहे हैं और मैं अभी मम्मी के यहाँ पे हूँ। तो जैसे ही हम लोग आए ना, मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैंने तुरंत सबसे पहले कपड़े चेंज करे। मेरे को ऐसा लग रहा था सबसे पहले कपड़े चेंज करने, इतनी घुटन सी हो रही थी, पता नहीं। कपड़े बदल के अब इतना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से कपड़े बदल के तब घर जाऊँगी। पुन्नू दादी एज यूजुअल फ़ोन पे लगे हैं, हमारे पतिदेव एज यूजुअल फ़ोन पे लगे हैं। और ओह माय गॉड, जीनू एज यूजुअल बिल्कुल नहीं, कभी कभी चुप है, कभी कभी वाली किचन में है। और टाइम देखो 10 बजने वाले हैं और मम्मी पापा अभी नीचे हैं, दुकान बढ़ा के आएंगे। टाइम हो रहा है 11:30 रात के और अब हम एंटर कर रहे हैं घर में। बहुत भारी 11:30 बजे घर में घुस रहे हैं। बिल्कुल थक चुकी हैं यार, सभी थक गए एक्चुअली, है ना, सब थक गए ना। थक गया। ये देखो टाइम देखो यार, रात की इट्स 11:30। चलो मैं भी करती हूँ इस व्लॉग का एंड। बहुत ही मज़ेदार दिन रहा, बहुत ही फन, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ तो काफ़ी टाइम बाद। तो मैं एक्चुअली ये साड़ी पहन के जाने वाली थी, सब सामान यहीं फैला पड़ा अभी, लेकिन बहुत लेट हो रहे थे, साड़ी वाड़ी सब बांध नहीं पाई थी, बहुत डिले हो रहा था साड़ी सेट करने में, तो इसलिए एंड टाइम पे कैंसिल करना पड़ा प्लान। और ये साड़ी ये जाएगी अब अलमारी में, सुबह सेट करूँगी सब। रत्ती भर को हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की अब, लिटरली अब बस सोना है और कुछ नहीं। मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।